शांति। आज 10 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने भारत खंड की महिमा की है। बाबा कहते सबसे प्राचीन ते प्राचीन एक भारत खंड ही है। दूसरे धर्म तो सभी बाद में आए और उसके बाद अलग अलग खंड बनते गए। बाकी भारत है अविनाशी खंड, क्योंकि अविनाशी बाप इस भारत भूमि पर आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। असल नाम भी भारत है, हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा। बाबा कहते हैं ये भारत खंड वास्तव में स्पिरिचुअल खंड है, क्योंकि यहां से ही आध्यात्मिकता का प्रकाश चारों ओर फैलता है। साथ ही साथ बाबा कहते कि भारत भूमि ही स्वर्ग भूमि रही है, जहां देवी देवताओं का राज्य था। कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सारी प्राचीन बातें बाबा आकर के सुनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। आज की मुरली से प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक यानी रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद न रहे। तो इसीलिए ऊंची मंजिल में छोटी छोटी बातें यही है, शौक, अनासक्त वृत्ति नहीं, अच्छा पहनने खाने का शौक रहता है तो बुद्धि बाहर भटकती रहती है। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। एक नया नाम बाबा ने दिया, भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ये इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं ये भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहां ऊपर में है। इसीलिए बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है। अभी तो हेल है, तो यह भी अज्ञान ठहरा। भारत भूमि की महिमा को न जानना, बाबा कहिए, भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान
दो चीजें होती है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल, गाते भी है कि फादर इज नॉलेजफुल। तो टीचर हो गया। फादर को कहा जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते हैं। पतित पावन ये शब्द सिर्फ परमात्मा के साथ ही लगता है। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बने। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। बाबा कहे जब वो प्रिंस प्रिंसेस है तो कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर नहीं कह सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा। उनसे बिरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। शिव बाबा से ही बिरादरी, यानी हर आत्माएं नीचे आकर के अपना अपना पार्ट बजाने लगती है। तो हर एक धर्म की रचना भी वहां से होती है। बाबा कहते ये इनकॉर्पोरियल यानी निराकार गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है तब भक्ति मार्ग में पुकारती है, ये सब तुम नई बातें सुनते हो। बाबा कहे ये सब तुम नई बातें सुनते हो। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं मैं सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं। फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सन्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो गया है। बाबा के इस समय सारा झूठ खंड हो जाता है। तो झूठी चीज ही होगी क्योंकि उतरती कला की होती है। मनुष्य की यही उतरती कला, दुनिया की उतरती कला। तो बाबा कहे तो झूठी चीज ही होगी क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकर खानी पड़ती है। माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं रहता है। दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त। तो सूर्य का भी राइज और फॉल होता है। जो बच्चे जाकर देखते हैं, अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। सनसेट पर लोग जाते हैं सूर्य उदय सूर्य अस्त को देखने के लिए।
बाबा कहे अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसा डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो। बाबा के साथ हम सब बच्चे भी फिर से सैल्वेज करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। शुरू शुरू में मेला हुआ था तो उस मेले का नाम था नव निर्माण आध्यात्मिक मेला। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्र द्वारा समझाने दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है, वही शुरू का नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, यह तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते कि सीढ़ी उतरना भी होता है, ये नहीं समझते। ये तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी